जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे बहुत ऐश कराई और इसका ज्ञान मुझे पहले नहीं था और अब हुआ कुछ समय पहले। मेरे पास एक सत्संग आता है और उसमें पूर्ण संगत आंटी जी बताती हैं कि गुरु जी जो संगत को यूएस भेजते थे, सिंगापुर भेजते थे मतलब तो ऐसे उन आंटी का भी बड़ा मन होता है कि वो वहाँ पे जाके सेटल होए, यूरोप भेजते थे। तो लेकिन गुरुजी ने उनको मतलब उस तरीके से आज्ञा नहीं दी थी और फिर उन आंटी ने सत्संग में बताया कि गुरुजी का कुछ स्पेसिफ़िक था कि जिनको उन्हें ऐश करानी होती थी, वो उनको यूएस भेजते थे और जिनको कुछ क्योर करना होता था, तो उसको सिंगापुर भेजते थे। तो आंटी को उन्होंने सिंगापुर भेजा था और ये ऐसा हुआ तो जब मैंने ये सुना ना कि यूएस भेजते थे और क्योंकि मैं जब यूएस आई थी करीब 10-12 साल पहले आई थी तो 12-13 साल हो गए हैं। तो मेरे को मैं तब बहुत खुश थी। इट वाज़ आउट ऑफ लाइक नोवेयर सडनली ऐसा हुआ था कि बस हम आ गए। लाइक थोड़ा प्रिपरेशन करी मेरे हस्बैंड अंकल ने, उनका मन किया कि उनको मास्टर्स करनी है। मास्टर्स करी तो उसके बाद जॉब लग गई, बैक टू बैक तो सब काम होता गया और हम आ गए। और और ये सोच के मुझे बाद में बड़ा दुःख होता था कि मैं यूएस क्यों आई? क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा थी और जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेरे को परेशानी हुई थी। 5-7 साल कह लीजिए कि मेरे पास वीज़ा नहीं था, वर्क वीज़ा नहीं था और जो टेक्निकल फ़ील्ड है तो उसमें तो आपको पता है कि इतना गैप आ जाए तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर पर्सन टू एक्सप्लेन और उतना एक्सेप्ट होना उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर एनीवेज़ आई वाज़ प्रीटी अनहैप्पी अबाउट इट। मैं चाहती थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड अंकल को बार-बार आर्ग्यूमेंट्स होती थी जब भी हमारी, तो मैं यही बोलती थी कि तुमने ये कंट्री क्यों पिक करी है, तुमने दूसरी क्यों नहीं ली? कनाडा चले जाते, यूरोप चले जाते, सिंगापुर चले जाते, कहीं भी और चले जाते, ऑस्ट्रेलिया चले जाते, मतलब यहाँ यूएस में क्यों आए? और जब मैंने सत्संग सुना, तो वो सारा दुःख मेरा दूर हो कर के मेरे को एक अलग ही वेरिएंट ऑफ माय लाइफ़ दिखा कि अगर मैं ये यहाँ नहीं आती, तो मेरी लाइफ़ कैसे होती? तो मैंने जब वो सोचा कि मैं अगर इंडिया में रह जाती तो उन उन सिचुएशंस में मैं डेफ़िनेटली अपनी जॉब भी नहीं कंटिन्यू कर पाती और जिसकी वज़ह से मैं इतना परेशान थी, करियर भी नहीं कर पाती और जो लोग मेरे आस-पास थे और जो माहौल मेरे आस-पास था, उसमें मेरा मतलब एक तरीके से हेल होती मेरी लाइफ़। तो वाक़ई में ही मेरे को मतलब ऐश कराई है प्रभु ने कि मैं एकदम उठ के मतलब कि एक कीचड़ में से उठ के और एक अलग जगह, साफ़-सुथरी जगह, सुंदर जगह रख दिया है, मगर आपको ये लग रहा है कि अरे! आपके पास कुछ है ही नहीं, है ना? तो वो समझ नहीं आती, वो दृष्टि भी प्रभु देते हैं आपको। तो जब मैंने सत्संग सुना तो मेरे को ये एहसास हुआ और मैंने अपनी माफ़ी माँगी भगवान कि वाक़ई में आपने तो मुझे ऐश कराई और मैं क्या सोच रही थी और क्यों परेशान थी अननेसेसरी। तो शुक्राना है मालिक का कि उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा करी और ये तब करी जब मैं मतलब मैंने तो शुक्राना भी नहीं किया। सोचो मैं तो उल्टा ही बोलती थी। तो शुक्राना है मालिक का कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे और मेरा घर परिवार जो आज बचा हुआ है, वो सिर्फ़ उनके आशीर्वाद से बचा हुआ है कि हम यूएस आ गए। अगर यूएस नहीं आते तो न जाने क्या होता। एक डिफरेंट ही वेरिएंट होता लाइफ का और बहुत ही सैड वेरिएंट होता। आई एम प्रीटी श्योर, आई एम 100% श्योर रादर। सो शुक्राना शुक्राना मालिक, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सबको ऐश कराइए। गुरु जी के साथ तो जो रहता है वो ऐश ही करता है। बस गुरु जी के कहने में चलें हम, यही मेरी अरदास है प्रभु से कि वही हमें अपने कहने में चलवाएँ क्योंकि बस हम तो आ गए हैं, अब कैसे चलना है, क्या करना है, क्या सोचना है, सब कुछ आप कर लो। मतलब आप हमारे माइंड में थॉट्स भी डालते रहो तो प्रभु तो सब कुछ तो आप ही का हो गया। तो आप ही चलाओ, आप ही कराओ। तो बस यही है, बस अपना बना के रखो प्रभु। बस हमें तो और कुछ नहीं कहना और ना ही कहीं जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी।